हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट 27 जिसकी डेट है 10 सितंबर 2021 और आज हमारा चैप्टर 3 से वर्कशीट आई है। चैप्टर 3 जिसका नाम है धातु व अधातु, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स यानी धातु। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं। फर्स्ट हमें दिया गया आयनिक घटक किसे कहते हैं, तो ये क्या होता है देखते हैं। तो आयनिक यौगिक आयनों से बने यौगिक होते हैं। ठीक है, तो आयनिक यौगिक आयनों से बने यौगिक होते हैं। ये आयन वो परमाणु हैं जो इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करते हैं या खो देते हैं, जिनसे उन्हें शुद्ध सकारात्मक या नकारात्मक आवेश मिलता है। कि भाई इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करना या फिर उन्हें खो देना, उनसे वो खुद को अपने को पूरा सिक्योर कर लेते हैं। ठीक है, अपना पूरा कोश पूर्ण कर लेती हैं। धातुएं अपनी प्रवृत्ति के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को खो देती हैं और धनायन बनाकर शुद्ध सकारात्मक आवेश प्राप्त करती हैं। गैर धातुएं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ऋणात्मक आवेश प्राप्त करती हैं, कि भाई जिनका पूरा अष्टक पूर्ण नहीं है। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम कहें तो आयनिक यौगिक वे होते हैं जिनको आयनिक आबंधों द्वारा एक साथ रखा जाता है। तत्व अपने निकटतम कुलीन गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त या खो सकते हैं। अष्टक को पूरा करने, जैसे मैंने आपको बताया कि अष्टक को पूरा करने के लिए आयनों का गठन उन्हें स्थिरता हासिल करने में मदद करता है। धातुओं और गैर धातुओं के बीच अभिक्रिया में धातु आमतौर पर अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को खो देती है, जबकि गैर धातुएं अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करती है। धातुएं और अधातुएं आमतौर पर आयनिक यौगिक बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं। तो धातु और अधातुएं क्या करते हैं, आयनिक यौगिक बनाने के लिए अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए आयनिक यौगिक का निर्माण किस तरीके से हो रहा है। तो आयनिक यौगिक को स्थिर विद्युत यौगिक के रूप में जाना जाता है। यह परमाणु से दूसरे में इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण द्वारा घटित रासायनिक आबंध को आयनिक आबंध के नाम से जाना जाता है। इन यौगिकों में आयन होते हैं। सोडियम क्लोराइड का गठन यहाँ बता रखा है आपको, यानी कि NaCl जिसे हम कहते हैं नमक। ठीक है, तो यहाँ क्या है, सोडियम है, Na है, सोडियम एटम है, सोडियम का परमाणु है। यहाँ क्या है, क्लोरीन का परमाणु है। सोडियम क्लोराइड तो किससे बना है, NaCl से ही तो बना है। Cl क्या होता है, क्लोरीन, Na क्या होता है, सोडियम होता है। तो इसका परमाणु जब इसके अष्टक पूर्ण नहीं होते, क्लोरीन का जब अष्टक पूर्ण नहीं होता, एक हमें चाहिए होता है, तो जो ये होता है ये इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए इससे ले लेता है। तो ये क्या बन जाते हैं, ये धनायन होते हैं, ये ऋणायन बन जाते हैं। तो ये किसी से लेता है, तो इसने अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए Na यानी सोडियम से क्या लिया है, एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज लग जाता है। तो सोडियम क्लोराइड NaCl ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का गठन। यहाँ देखिए मैग्नीशियम का जो होता है वो इस तरीके से होता है। यहाँ मैग्नीशियम 2+ आयन होते हैं, यहाँ 1 की कमी, यहाँ 2 की कमी, तो यहाँ 2 की कमी होती है। तो क्या बन जाता है, Mg से Mg2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये दे देता है, तो ये बन जाता है 2Cl-, Cl- का हो जाता है। ठीक है, तो इतनी सी ही वर्कशीट थी, बहुत छोटी सी वर्कशीट है ये ना। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 क्वेश्चन गिवन है। चलिए इनके आंसर देखते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कि एक आयनिक यौगिक का नाम बताएं जिसे आप आसानी से अपनी रसोई में पा सकते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन भी लिख दिए हैं साथ साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, आयन आबंध किसे कहते हैं, कैसे बनते हैं। तो एक आयन एक परमाणु से दूसरे में इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण द्वारा गठित रासायनिक आबंध को आयनिक आबंध के नाम से जाना जाता है। यौगिक में आयन होते हैं। ठीक है, तो परमाणु इलेक्ट्रॉन क्यों प्राप्त करते हैं और क्यों खो देते हैं। तो परमाणु अपनी प्रकृति के अनुसार उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को खो देते हैं और प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कैल्शियम ऑक्साइड भी एक आयनिक यौगिक है। तो लिखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड एक आयनिक यौगिक है। कैल्शियम ऑक्साइड CO के कैल्शियम एक धनायन होता है, बनाने वाले 2 इलेक्ट्रॉनों को खो देता है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त कर लेता है। ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त कर लेता है और कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड के निर्माण की व्याख्या कीजिए। तो किस तरीके से सोडियम क्लोराइड बनता है। तो एक इलेक्ट्रॉन खोने के बाद सोडियम पर एक धन आवेश आ जाता है। इलेक्ट्रॉन खो देता है तो उसके पास क्या आ जाता है, धन का आवेश आ जाता है।
तथा एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के कारण क्लोरीन पर एक ऋण आवेश आ जाता है, यानी कि उसने किसी का उधार है उस पर, इसलिए उस पर माइनस का निशान आ जाएगा। इसके बाद सोडियम जो Na+ है, क्लोरीन आयन यानी कि Cl- योग के कारण सोडियम NaCl बन जाता है। ठीक है, तो क्या बनता है, Na तो प्लस का है लेकिन Cl- का है, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, बाद में अभिक्रिया होगी तो ये प्लस का यानी कि +1 इस पे है और इस पे -1, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो किस तरीके से Na का -1 से होगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, NaCl ये बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये होगा, 1 का तो 1 ही रहेगा ना, तो 1 1 दोनों पे है। ठीक है, तो ये बन जाएगा। तो आज की वर्कशीट में 5 ही क्वेश्चन थे जिनके हम मैंने आंसर देख लिए हैं। ठीक है, अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।